सो गाइस वेलकम बैक। एंड भाई मेरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ भाई साहब काफी जबरदस्त तरीके से मचा के आ चुके हैं जॉर्डन से। सिंपल सी बात है गाइस, हम लोग जानते हैं फिलहाल के समय काफी अच्छा, सीरियसली काफी अच्छा खासा बस सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अलावा ऐसी कोई भी दूसरी मूवी नहीं जिसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। और इनसाइडर से लेकर के क्रिटिक्स तक भाई साहब हर कोई, जर्नलिस्ट से लेकर के हर दूसरा बंदा, ए टू जेड मूवीज से रिलेटेड जितने बंदे होते हैं ना, हर कोई फिलहाल के बहुत ही एक्साइटेड है, काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं। लोग बस अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि मूवी कितनी बड़ी होगी, कितनी ज्यादा बड़े स्केल पे इसको शूट किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई साहब यहाँ पे जॉर्डन के अंदर इसकी शूटिंग चल रही थी, तो वहां पे हमारे इंडिया के बड़े से बड़े क्रिटिक्स भाई साहब, यहाँ पे जर्नलिस्ट लोग को वहां की भाई साहब जो फिल्म कमीशन उसने बुलाया था और यहाँ पे लोगों को दिखाया था कितने बड़े बड़े सेट्स हैं, क्या कुछ चीजें हो रही। तो आप समझ के चलो कि इस मूवी की तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से हो रही है। और भाई मुझे पर्सनली कहने की फीलिंग आया कि जिस मूवी को ऑलरेडी बुक माई शो के ऊपर लगभग रिलीज के 69 डेज पहले यहाँ पे 28,000 प्लस गाइस यहाँ पे इंटरेस्ट मिल चुके हैं, और ये की ऑर्गेनिकली भाई इनसाइडर्स ने भी चीज बोल दिया है कि ये मूवी भाई सब ऑर्गेनिक नंबर्स आपको दे सकते। तो फिलहाल के समय गाइस काफी अच्छा खासा बज़ है, काफी अच्छा खासा सोशल मीडिया का माहौल फैला हुआ है। तो भाई इन चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है भाई, कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े मेरे से आपसे रखने बहुत जरूरी है। पर्सनली मुझे कहने की फीलिंग आ रहा है कि हाँ, हमारी जो मूवी है अपने फर्स्ट वीकेंड के अंदर गाइस कहीं ना कहीं अपने पहले हफ्ते भाई साहब यहाँ पे कितने कलेक्शंस कर सकती है, अपने फर्स्ट संडे तक कितने कलेक्शंस कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं भाई साहब यहाँ पे मूवी जो है 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, ईद के लगभग एक दिन पहले मूवी रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है कलेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, बट अच्छे तो होंगे भाई, कलेक्शंस अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को टच करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे इसको लगभग भाई मान के चलो कि वेडनेसडे को मूवी रिलीज हो रही है भाई साहब 10 तारीख को, देन 11, 12, 13, 14 भाई साहब यहाँ पे इसको गाइस लगभग गाइस 4 से 5 दिन का अच्छा खासा रन मिल रहा है। ये टाइम बहुत ही स्पेशल है और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली फीलिंग आ रहा है कि भाई साहब मैं जो आंकड़े सोच रहा हूँ गाइस, ये कहीं ना कहीं मूवीज हमारी अचीव कर सकते हैं। तो गाइस मुझे पर्सनली फीलिंग आ रहा है कि हमारी जो मूवी जो है अपने डे नंबर 1 गाइस यहाँ पे 10 तारीख को प्री रिलीज है गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं। कुछ और मूवीज रिलीज होंगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो उन सभी चीजों के बावजूद फिलहाल के इसमें जिस तरह का बज़ है, हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे अभी हम लोग ने इनके एक्चुअल गानों को विटनेस नहीं किया है, तो कुछ भी हो सकता है। पर फिलहाल के समय भाई साहब जिस तरह का माहौल है, डे नंबर 1 गाइस कहने के हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं अराउंड गाइस यहाँ पे 35 करोड़। यस गाइस 35 करोड़ प्लस भाई साहब ये मूवी का पोटेंशियल है। बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बड़ा स्केल है, बहुत बड़े एक्शन हीरोज हैं। जाहिर सी बात है अक्षय कुमार को एक्शन अवतार के अंदर हर कोई देखना चाहता है, तो भाई साहब ये आंकड़े इजीली कहीं ना कहीं हम लोग अचीव कर सकते हैं। भाई बात करते हैं डे नंबर 2 गाइस। डे नंबर 2 भाई साहब यहाँ पे 11 तारीख भाई साहब यहाँ पे ईद का दिन, सिंपल सी बात है ईद का दिन पब्लिक जाएगी थिएटर, दबा के जाएगी भाई साहब, अच्छे खासी छुट्टियां रहेंगे, लोग दबा के थिएटर में जाकर मूवी देखेंगे। भाई साहब यहाँ पे आप आंकड़े कम से कम रखूंगा भाई, कम से कम मान के चलो तो भी यहाँ पे 40 to 45 करोड़ गाइस कहीं ना कहीं हमारी मूवी जो है डे नंबर 2 के ऊपर कलेक्शन कर सकती है। दिन भाई साहब यहाँ पे आते हैं हमारा फ्राइडे भाई साहब कहीं ना कहीं आप मान के चलो कलेक्शन थोड़े बहुत डाउन होंगे, बट कहीं ना कहीं जो कलेक्शन होंगे ये डे नंबर 1 के हिसाब से हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी मूवी भाई साहब फिर एक बार यहाँ पे कलेक्शन कर सकती है 35 करोड़। बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे डे नंबर 4। भाई डे नंबर 4 भाई साहब यहाँ पे अपना सैटरडे, फिर एक बार सैटरडे का मौका, कलेक्शन ऊपर जाएंगे भाई साहब, कहीं ना कहीं हमारी मूवीज कलेक्शन कर सकती है भाई साहब यहाँ पे 40 करोड़ तक। और अब बात करते हैं भाई साहब फाइनल डे गाइस यहाँ पे संडे। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं संडे बहुत बड़ा दिन है और फिर बार भाई साहब यहाँ पे जो मूवी हमारी ईद के हिसाब से कलेक्शंस कर सकते हैं भाई साहब, कहीं ना कहीं उम्मीद आप रख सकते हैं 45 करोड़ से लेकर भाई साहब यहाँ पे 50 करोड़ तक के आंकड़े हम लोग उठा सकते हैं अगर इसका अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ चलता है तो भाई यहाँ पे अगर इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखें तो भाई साहब कहीं ना कहीं हमारे जो नंबर्स होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल के समय गाइस यहाँ पे 195 करोड़ से लेकर गाइस यहाँ पे 200 करोड़ प्लस गाइस हमारी मूवी जो है अपने पहले वीकेंड में भाई साहब यहाँ पे कलेक्शन हुए नजर आ रही है। और ये मैं आपको बता रहा हूं अगर हमारी मूवी का अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ रहता है तो, लेकिन सपोज अगर यहां मान के चलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया तो भाई यहां पे आप इन कलेक्शंस के अंदर 10-20 करोड़ और ऐड कर लेना भाई साहब। अगर सपोज इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है बहुत अच्छा खासा नहीं गया, एवरेज गया, तो भाई यहां पे आप कहीं ना कहीं हमारे आप 195 करोड़ से 200 करोड़ के कलेक्शंस के अंदर लगभग यहाँ पे 20-30 करोड़ माइनस कर लो, तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी मूवी जो है 165 करोड़ से लेकर 170-175 करोड़ तक कलेक्शन अचीव कर सकती है। इतना इसका पोटेंशियल है। इट मींस भाई हमारी मूवी जो है भाई फाड़ने ही वाली है एट एनी कॉस्ट, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे वर्ड ऑफ माउथ इसके एवरेज आए,
नॉर्मल है, फिर भी भाई साहब ये मूवी कहीं ना कहीं इजीली हिट तो होनी होनी, लेकिन अगर इसकी मूवी भाई साहब वर्ड ऑफ माउथ इसके एवरेज के ऊपर आता है, अच्छा आता है, तो भाई मूवी गाइज अपने पहले हफ्ते के अंदर भाई साहब, अपने पहले वीकेंड के अंदर गाइज कहीं ना कहीं कलेक्शंस कर सकती है 200 करोड़ के ऊपर। और अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा आता है जो आप सोच नहीं सकते भाई साहब यहाँ पे, तो गाइज कलेक्शंस गाइज कहीं ना कहीं 210 करोड़, 220 करोड़ या फिर 230 करोड़ भी जा सकते हैं अपने पहले संडे खत्म होने तक। इतना इसका पोटेंशियल है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब नेट इंडिया कलेक्शंस, तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस मूवी का पोटेंशियल गाइस फिलहाल के समय काफ़ी तगड़ा निकल करके आ रहा है। और ये जो नंबर्स मैं आपको बताया ये भाई साहब हैं हमारे ऑर्गेनिक नंबर्स। ऑर्गेनिकली इतने नंबर्स अचीव करना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं भाई हमारे सुपरस्टार्स के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक जो आप लोग सोच रहे हैं वो मेरे हिसाब से हो सकता है। और इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज वाकई में बहुत ज़्यादा दोस्तों। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इस चीज़ थोड़ा बहुत एनालाइज किया ना यार, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता कि हमारी मूवी किस लेवल के हिसाब से चल रही है। जो भी हो रहा है गाइस फिलहाल के समय बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत सही जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन भाई साहब कहीं ना कहीं हमारे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भाई साहब बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट कर रही है, डे बाय डे इसका क्रेज बढ़ते जा रहा है। और भाई यहाँ पे शूटिंग कंप्लीट हुई, आप जानते हैं भाई बहुत ही जल्दी आपको धमाकेदार कुछ और एक्सक्लूसिव चीज़ें मिल जाएंगी सॉन्ग से रिलेटेड, ट्रेलर से रिलेटेड। तो भाई जो भी हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा तरीके से हो रहा है। एंड यह वी आर गोइंग टू हिट द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस ऑन 10th अप्रैल। गाइस सिंपल सी बात है, इस मूवी का एक्साइटमेंट रुकने का नाम नहीं रहे। तो क्या लगता है आपको, प्लीज कमेंट करना। आपकी पर्सनल इस चीज के अंदर एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या करें क्या बोलते हैं कमेंट करेगा। मेरे हिसाब से भाई सब ये चीज होता है हमारे मूवी के पहले वीकेंड के अंदर। तो भी लगता है कमेंट कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बताओ क्या लगता है। थैंक यू सो मच, चैनल पर सब्सक्राइब करें, ठीक है।